यार ये दिल्ली में रथ यात्रा कहाँ होती है? तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के त्यागराज नगर में। भगवान जी का 3 रथ यहाँ से विराजमान होगा। नहीं, मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है कि कब होगा। वहाँ तो जा नहीं पाएंगे, तो वो पुण्य का लाभ हम यहीं उठाएंगे। हम ओडिशा तो जा नहीं सकते और अभी हम यहाँ आए हैं तो अच्छा लग रहा है। ये पहले बार दिल्ली में हो रहा है ये चीज़। मतलब अगर आपको जगन्नाथ जी को भोग लगाना हो तो हम हलवा बनाएंगे, लड्डू बनाएंगे, खिचड़ी भी बना सकते हैं। तो और एक मीठे चावल जो कि रथ यात्रा में मिलते हैं। प्रसाद में लड्डू होने चाहिए। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। हर साल आप उड़ीसा की जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और वो नज़ारा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा भव्य होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी सेम उसी तरीके का जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आयोजित किया जाता है। लेकिन इस बार ये और भी ज़्यादा भव्य होने वाला है क्योंकि दिल्ली के त्यागराज नगर में स्थित त्यागराज जगन्नाथ मंदिर में एक आलिशान, एक बेहतरीन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होने वाली है, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो आइए आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि आखिरकार दिल्ली में त्यागराज नगर में जगन्नाथ मंदिर को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और उन तैयारियों को लेकर के यहाँ पर लोग उसे कैसे अंजाम दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इन तीनों रथ की खूबियां क्या है। ये उसी तर्ज पर बनाई गई हैं जिस तर्ज पर उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ का जो रथ है वो बनता है। और आपको मेरे कैमरा पर्सन दीपक जी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पीछे जिस तरीके से इन रथों के अंदर कलाकारी की गई है, जो शिल्प कलाएं दिखाई गई हैं, वो सारी अपने आप में कितनी ज़्यादा प्रशंसनीय है और कितनी ज़्यादा कला को लेकर के भी यहाँ पर उनका चरित्र और चित्र दिखाया गया है। आप अगर सामने देख पा रहे होंगे तो आपको ठीक सामने सबसे पहले वहाँ पर भगवान जगन्नाथ का रथ दिख रहा है। इस रथ में आगे आपको 4 घोड़े दिख रहे हैं। आइए आपको इस रथ की विशेषता के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि भगवान जगन्नाथ के इस रथ में क्या कुछ खास है। क्योंकि जैसे उड़ीसा का जो रथ है उसी तरीके से भगवान जगन्नाथ का जो रथ होता है उसकी कई ढेर सारी खूबियाँ हैं, कई ढेर सारी कहानियाँ हैं, कई बहुत सारे ग्रंथों में, बहुत सारी चीज़ों में कि श्री मंदिर से भगवान निकलते हैं और रथ यात्रा में वो जाते हैं अपनी मौसी के यहाँ जिसका नाम है गुडीचा मंदिर। और उस गुडीचा मंदिर में वहाँ पर भगवान रहते हैं और 9 दिन के बाद भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा के साथ, अपने बड़े भैया बलदाऊ के साथ वापस श्री मंदिर आते हैं जो बाहुड़ा यात्रा होती है। तो ये रथ यात्रा जो है वो कुछ इसी तर्ज पर है। अब इस रथ की खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है, वो समझ लीजिए, वो आपको बताते हैं। जिन रथों को आज आप देख रहे हैं, एक जिज्ञासा तो मन में आपके जागती होगी, इंटरेस्ट आता होगा कि ये जो रथ हैं वो बनते कैसे हैं। और आपको बता दें कि ये जो रथ हैं वो लकड़ियों से बनते हैं। लेकिन ये लकड़ियाँ कोई मामूली लकड़ियाँ नहीं हैं, ये ऐसी लकड़ियाँ हैं जो उड़ीसा के मयूरभंज जिले से, उन जंगलों से आती हैं कि जिन पेड़ों पर शंख, चक्र, गदा या कोई ऐसा हिंदू सिंबलिक दिखता है उन पेड़ों को ही सिर्फ लाया जाता है, फिर उनकी पूजा की जाती है और उसके बाद उन पेड़ों का इस्तेमाल भगवान के रथ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। एक खास बात और है कि इन रथों को बनाने के लिए हमेशा सोने की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल होता है और उन्हीं लकड़ियों का इस्तेमाल होता है जो नदी के पास हैं, जो मंदिरों के पास हैं, जो शमशान के पास हैं। और उन पेड़ों का इस्तेमाल नहीं होता है जिन पेड़ों पे पक्षी अपना घर बनाते हैं या वहाँ पर सांप होता है। उसके बाद जब इन लकड़ियों का चयन हो जाता है तो उसके बाद उसे सोने की कुल्हाड़ी से काट करके वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर पुरी लाया जाता है और रामनवमी से लकड़ियाँ कटना शुरू होती हैं और उसके बाद अक्षय तृतीया के दिन से भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलदाऊ का रथ बनना शुरू हो जाता है। एक लकड़ी जो कभी जंगल में थी और उसे ऐसा सौभाग्य मिला कि वो भगवान के उस रथ में इस्तेमाल हो रही है। इस रथ के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये रथ बाद में तोड़ दिया जाता है। जो लोग इसे बनाते हैं वो उनकी परंपरा, उनकी कुल परंपरा यही चली आ रही है कि उनके परिवार में वो लोग इस रथ को बनाते हैं और बाद में वही लोग इस रथ को तोड़ देते हैं, जो बाद में मंदिर में प्रसाद बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। लकड़ियों के तौर पे लोग उसे अपने घर भी लेके चले जाते हैं। तो ये जो परंपराएं हैं वो अपने आप में ये दिखाती हैं कि ये एक सदी से चली आ रही भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ एक अनोखा रहस्य है।
आइए अब आपको बताते हैं रथ के इन पहियों के बारे में जिनकी कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। वैसे इन जिन लकड़ियों का यहाँ इस्तेमाल होता है वो रथ बनाने में जैसे फांसी लकड़ियाँ हैं, धौरा की लकड़ियाँ हैं, सिमली है, सहजा है। सबसे मजबूत लकड़ी जो धौरा है उससे रथ के चक्र बनाए जाते हैं। आपको इस वक्त दिख रहा होगा कि इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है रथ के नीचे पहियों का, और फांसी लकड़ी से पहिए का एक्सल बनाया जाता है। एक्सल मैं आपको दिखा दूँ कि ये है पहिया और इसे बोलते हैं एक्सल, जो ये वाला पोर्शन इसे एक्सल बोलते हैं। और उसके बाद ये हिस्सा पहिया जो है वो रथ से जुड़ा होता है। पहला रथ आपको दिख रहा है ये भगवान जगन्नाथ का रथ है और इसे हम नंदी घोष कहते हैं। ये तीनों रथ में सबसे बड़ा है। और आपको बता दें कि जो ओरिजिनल रथ होता है वो कम से कम 45 से 46 फीट की ऊंचाई का होता है। अब अगर आपको यहाँ पे सामने ये घोड़े दिख रहे होंगे और आपको वहाँ पर उस रथ का सारथी दिख रहा है, तो ये जो घोड़े हैं, ये 4 घोड़े, इन चारों घोड़ों के नाम हैं शंख, बलाहक, श्वेत और हरिदास। और इस रथ के जो सारथी हैं उनका नाम है दारूक, और इस रथ की रक्षा करते हैं गरुण। और आपको इसके ऊपर वो जो शीर्ष पे वहाँ पर जो ध्वज लगाएगा, जो ध्वज लहराएगा, वो है गरुण ध्वज, और इसकी रक्षा करते हैं गरुण। ये तो भगवान जगन्नाथ का रथ था। अब आपको ले चलते हैं देवी सुभद्रा के रथ पर, जो भगवान की बहन है। तो ये है देवी सुभद्रा का रथ। आपको बता दें कि इस रथ को दर्प दलन कहते हैं। दर्प दलन यानी इसका जो ओरिजिनल रथ होता है उसकी ऊंचाई लगभग 43 से 44 फीट की होती है। और आपको इसमें भी आगे 4 अश्व दिख रहे होंगे, घोड़े, और एक सारथी दिख रहा होगा। इन चारों घोड़ों के नाम हैं रोचिका, मोचिका, जीता और अपराजिता। और इस रथ के जो सारथी हैं उनका नाम है अर्जुन। इस रथ की जो रक्षा करती हैं वो जय दुर्गा हैं। तो आचार्य जी ये बताइए कि अभी यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर को रथ यात्रा के लिए क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? अभी तैयारी चल रहा है। रथ यात्रा 16 जुलाई को तो हमारा भगवान जी का 3 रथ निकलने वाला है यहाँ से। तो जो रथ यात्रा बनेगा तो इसके लिए डेली जो हमारा भंडार होता है, सब्जी मतलब छोले चावल हो गया, कढ़ी चावल हो गया, बहुत सारा आइटम भंडार के लिए रहता है। तो ये जो 9 दिन तक या 12 दिन तक चलेगा तो भंडार डेली शाम को तक भंडारा होगा। तो 16 जुलाई को जो है हमारा रथ यात्रा है, तो भगवान जी का 3 रथ यहाँ से विराजमान होगा। ये पहले बार दिल्ली में हो रहा है ये चीज़। हर साल तो एक ही रथ चलता था, वो बन पाता था, तो इस साल 3 रथ बन रहा है इस साल। तो कुछ अलग होने वाला है कुछ। कि अभी इस बार की क्या तैयारी हो, कितना एक्साइटेड हो तुम आप जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर के? जय जगन्नाथ। मैं जब बहुत बचपन में छोटा था तो मैं तब से मंदिर देख रहा हूँ, और तब से ये एक रथ निकलता था। तो उस टाइम भी हम सोचते थे कि ये 3 रथ निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। उस टाइम सारे बोलते थे कि नहीं, पूरी ऐसा हो नहीं पाएगा, ये संभव हो नहीं सकता। और इस बार मैं पहली बार देखूँगा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। रात में भी मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है कि कब होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ रथ यात्रा को लेकर के क्या लगता है, मतलब ये जो अगर ये होना चाहिए जो तुम्हारी फेवरेट हो? ये दिल्ली के लिए बहुत हिस्ट्री क्रिएट करेगा मेरे हिसाब से। और ये मंदिर बहुत फ्यूचर में बहुत फेमस होगा और मंदिर बहुत आगे जाएगा। और इस बार दिल्ली में 3 रथ के साथ और एक मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, जो आप उस साइड जो इस बार पंडाल लगा है आपने देखा होगा आते वक्त, वहाँ पर पूरी ऐसे एकदम जगन्नाथ जी का मौसीमा गुंडीचा मंदिर वैसे सेम बन रहा है। कोलकाता से आए हैं बनाने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं, मतलब 3 रथ हैं इस बार। पहली बार हो रहा है दिल्ली NCR में। और हमारा जो फंक्शन होता है रथ यात्रा के बाद से, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होता है हर दिन शाम को 7 बजे। वहाँ पे प्रोग्राम होता है, मतलब उड़ीसा से लोग आते हैं, डांस वांस होता है और कॉम्पिटिशन्स होते हैं बच्चों के, ड्राइंग के। और जैसे वहाँ पे मौसीमा मंदिर भी बन रहा है, गुंडीचा मंदिर, जहाँ पे भगवान विराजमान होंगे रथ यात्रा के बाद से। और वहाँ पे उनकी पूजा होती है और भंडारा होता है हमेशा शाम को। अलग अलग प्रसाद लगते हैं। मंदिर में कुछ दर्शनार्थी हैं जो दर्शन के लिए आए हुए हैं, और आइए इनसे जानते हैं कि इस बार की रथ यात्रा को लेकर के ये कितने एक्साइटेड हैं। और आपको क्या लगता है कि जो जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी में होती है और इस बार दिल्ली में हो रही है, और इस बार ऐसा कहा जा रहा है 3 रथ निकल रही है, तो कितना ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं इसे लेकर के? हम यहाँ पहली बार ही आए हैं और पता चला 3 रथ इस बार निकल रहे हैं। पहली बार ही बहुत अच्छा लगा है और देखेंगे इस बार। और हम लोग इस बार ही मतलब एक्चुअल में जगन्नाथ जी इस बार पहली बार गए थे, तो बहुत अच्छा था। अभी पता चला कि अभी रथ यात्रा होने वाली है, वहाँ तो जा नहीं पाएंगे, तो वो पुण्य का लाभ हम यहीं उठाएंगे। अच्छा, आप घर में भगवान जी के लिए भोग बनाते हैं? हाँ बिल्कुल बनाते। लड्डू गोपाल के लिए भोग? हाँ हाँ। तो वो भोग बनाने में मतलब अगर आपको जगन्नाथ जी को भोग लगाना हो तो कोई 7-8 डिशेज ऐसी बताइए जो आप लगा सकते हैं। हम हलवा बनाएंगे, लड्डू बनाएंगे, खिचड़ी भी बना सकते हैं।
ड्राई फ्रूट्स का पाक जो बनता है वो बना सकते हैं, ठेकुए बना सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शनार्थियों के अंदर बहुत ढेर सारा उमंग है, उत्साह है, और प्रसाद की लिस्ट भी हमने आपको बता दी है कि इस तरीके से प्रसाद यहाँ पर मिलने वाला है। तो हम इस वक्त यहाँ पर त्यागराज मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में बात कर रहे थे दर्शनार्थियों से। रथ यात्रा को लेकर के आप कितनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, पहले तो ये बताइए। वैसे जैसे कि रथ यात्रा अभी 16 को है, तो फिर जैसे कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और एक्साइटेड भी है, क्योंकि हम उड़ीसा तो जा नहीं सकते। तो यहाँ पे दिल्ली में 2 ही टेम्पल है, कि यहाँ पर एक हौस खास में, तो अभी हम हौस खास भी गए थे सुबह, और अभी हम यहाँ आए हैं, तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा एनवायरनमेंट फेस्टिव स्टार्ट हो रहा है, तो बेटर। आप बताइए। सर मैं पहले यहीं पे रह चुकी हूँ, तो मैंने पूरे अच्छे से रथ यात्रा को एक्सपीरियंस किया है, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव वाला है कि बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उसको लेके। अच्छा, आपने तो एक्सपीरियंस किया, तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ क्या कुछ होता है, मतलब आप अगर बताना चाहें कि क्या क्या चीज़ें जो अच्छी होती हैं यहाँ पे। भगवान को पीठ दिख रहा है ऐसे। यहाँ पर पहले नीचे तो जिस टाइम पे मैं थी वहाँ पे पूरा फंक्शन होता था, सारे कल्चरल प्रोग्राम्स जो भी डांसेस होते हैं वो था, बहुत सारी झांकियाँ आती थी, एंड उस टाइम पे एक लकी ड्रॉ वाला चीज़ भी होता था। ऐसे करके डिफरेंट प्रोग्राम्स होते थे। फिर जिस दिन रथ यात्रा होती थी तो सारे कॉलोनीज़ के लोग वगैरह सब जाते थे पूरा उसमें, और जब 3 दिन तक रथ में रहते हैं वो, तो वो चीज़ भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट लगता है उस टाइम पे काफ़ी। प्रसाद को लेके कितना इंटरेस्टेड आप लोग में? क्या प्रसाद में क्या ऐसा होना चाहिए इंटरेस्टिंग जो मन हो कि भगवान के? वैसे जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। मैंने कभी खाया नहीं है यहाँ का प्रसाद वैसे, लेकिन मेरी मम्मी जब उड़ीसा गई थी तो वो लेके आई थी, तो वहाँ पे चावल जो उनके स्वीट राइस होते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ऐसे प्रसाद में लड्डू होने चाहिए। तो ये आप बताइए, आपको प्रसाद में मतलब क्या? यहाँ पर ट्राई करा हुआ है वो फेना, एक मीठा फैन शेप में मिठाई होती है, शायद फेना बोलते हैं मे बी उसे, वो बहुत टेस्टी होता है, और एक मीठे चावल जो कि रथ यात्रा में मिलते हैं। तो यहाँ पे जो दर्शनार्थी हैं, दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, उनकी भी रथ यात्रा को लेकर के बहुत सारी उत्सुकताएं हैं, और इस बार की रथ यात्रा दिल्ली की बहुत अलग होने वाली है। 3 रथों का जो भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा बहन और बलदाऊ तीनों निकलेंगे, तो एक साथ जब भक्तों से मिलने के लिए आएंगे तो कितना ही ज़्यादा ये एक सुनहरा मौका होगा उन भक्तों के लिए जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। और आपको इस मंदिर के भी हम दिखा दें कि तैयारियाँ यहाँ शुरू हो चुकी हैं, कपड़े लगना शुरू हो चुके हैं, टेंट लगना शुरू हो चुका है, नीचे टेंट वाले काम भी कर रहे हैं। और आप देखिए ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बना के रखा हुआ है कि इसमें भगवान का विग्रह जो है वो लगाया जाएगा, और इस मंदिर की जो नक्काशी हुई है वो भी एक तरफ ध्यान खींचने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ मिलता जुलता वैसा ही दिल्ली में। और वैसे भी एक बहुत ही साफ बात है जो हम आपसे कहते हैं कि दिल्ली जो है वो एक ऐसा राज्य है, कह लीजिए एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर हर कोई अपने घर को छोड़ करके आता है, अपने आशियाने को छोड़ करके आता है। और अगर कुछ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कुछ ऐसी रथ यात्रा हो रही है, कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो लोग जुड़ते हैं, लोग मिलते हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा का पर्व हो, चाहे वो रथ यात्रा हो, चाहे वो एकादशी महोत्सव हो, चाहे राम नाम संकीर्तन हो। अगर क्योंकि आजकल के जेनजीज को ये सारी चीज़ें पसंद है और उनको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती हैं, तो इसलिए ये अपने आप में बहुत खास मौका होने वाला है। तो अगर आप भी इंतज़ार कर रहे हैं तो अपने इंतज़ार की घड़ी आपकी थमने वाली है। 5 दिन के बाद भगवान जगन्नाथ यात्रा लेकर के अब भक्तों के बीच में दर्शन के लिए पधारेंगे, तब आप उनका दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल आपके साथ मैं हूँ वात्सल्य सारथी का सौधन, कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं दीपक। हर ग्राउंड रिपोर्ट्स की स्टोरीज के लिए आप देखते रहिए कड़क।